आपकी सवाल है सुज्ञानी साहू 6502। आपने मुझसे पूछा है सर मेरी सेशन 2025 दिसंबर तक था, मेरा सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया है जून 2026 के लिए, मैं दोबारा फी देना होगा क्या? क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। इवन ये क्वेश्चंस आपके भी काम के हैं, सुज्ञानी साहू 6502 या इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनके भी काम के हैं। चूंकि इसमें प्रोग्राम मेंशन नहीं है तो मैं एक जनरल आंसर देने वाला हूँ। यहाँ पे दो बातें आपको समझनी है। सबसे पहले सर मेरा सेशन 2025 दिसंबर तक था, इसका मतलब क्या? अगर आपकी कोर्स की वैलिडिटी दिसंबर 2025 तक थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके प्रोग्राम या कोर्स की वैलिडिटी, एडमिशन की वैलिडिटी दिसंबर 2025 तक थी, तो आंसर ये है कि अब आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है? मैं यहाँ एडमिशन वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ। कहाँ से आप चेक करते हैं? अगर आप इग्नू की वेबसाइट पे इग्नू स्टूडेंट डिटेल्स आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एक पोर्टल दिख जाएगा। उस पर आप अपने इग्नू की पोर्टल दिख जाएंगी, उस पर आप अपनी इनरोलमेंट नंबर और अपना प्रोग्राम नेम मेंशन कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि आपके एडमिशन की वैलिडिटी कब तक है। और बाय चांस अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे अपनी आई कार्ड शेयर कर दीजिएगा और क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा, मैं आपकी वैलिडिटी चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है? तो इन केस अगर आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर डिफरेंट प्रोसेस है, लाइक वो क्रेडिट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है। ठीक है? जो आपको आपके रीजनल सेंटर से पता चलेगा। पर अगर आपके ये क्वेश्चन है सर मेरा सेशन 2025 तक था, मतलब ये कि हो सकता है कि आपने 2023 में एडमिशन लिया हो और आपके प्रोग्राम 2 साल के, चूंकि आपने प्रोग्राम मेंशन नहीं किया है, तो आप अगर इस तरह से सोच रहे हैं कि आपने 23 में एडमिशन लिया था, 25 तक 2 साल पूरे हो जा रहे हैं, तो इस 2 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप 4th सेमेस्टर में इन कर चुके हैं या 4th सेमेस्टर के सारे एग्जाम पेपर क्लियर हो चुके हैं आपके, और अब आपका प्रोजेक्ट सबमिशन था जिसका अप्रूवल आपको मिल चुका है दिसंबर 2025 में, तो आंसर है यस। आप 2026 के जून के आसपास, मार्च अप्रैल मई जून के आसपास, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम मेंशन होते हैं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तो क्या आपको इसमें दोबारा फी पे करनी होगी? आंसर है नहीं। अगर आपने ऑलरेडी 2025 में जब आपने सिनॉप्सिस सबमिशन की होगी उस समय जो एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा, अगर उसके थ्रू आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी ऑलरेडी पे की हुई है तो आपको दोबारा फी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पे 2 बातें क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपके कोर्स की वैलिडिटी, एडमिशन एक्सपायर हो गई है तो आंसर है कि आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसे सेशन के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं, लाइक आपका 2 ईयर का सेशन था और 2 साल ऑलमोस्ट पूरे हो गए तो आपकी वैलिडिटी अभी बची होगी, तब ऐसे केस में आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी पे कीजिए और फिर अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी 2-3 महीने जो फी पोर्टल ओपन था उस समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी पे की हुई होगी तो आपके पास अप्रूवल आ ही चुका है, अब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट इमीडिएट सबमिट कर दीजिए। अगर बाय चांस आपने उस समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट फी पे नहीं की थी तब आपको क्या करना है, पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी पे कीजिए, फिर आप उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट कीजिए। आई होप आपके क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच गई हो या आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है। ठीक है? ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हमारे इनसे आपको सपोर्ट मिल जाए, लाइक प्रीमेड मिल जाए, एक आपके यूनिक टॉपिक पे मैं आपको प्रिपेयर करके दूँ या आपके लिए मैं एक यूनिक प्रिपेयर टॉपिक आपको सजेस्ट कर दूँ, इन सब के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।